उससे पहले बड़ी खबर रांची से, जहां पर न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन। लैंड स्कैम में पीएमएलए कोर्ट का फैसला। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद पेशी हुई और पूर्व सीएम से ईडी ने 13 दिनों तक पूछताछ की है। न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को भेजा गया। लैंड स्कैम में पीएमएलए कोर्ट का यह फैसला सामने आया। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तस्वीर में जब पीएमएलए कोर्ट उन्हें लाया गया उस वक्त की तस्वीर, तो वहीं दूसरी तस्वीर में जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में ले जाया गया है हेमंत सोरेन को। पूर्व सीएम, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और पूर्व सीएम से ईडी ने 13 दिनों तक पूछताछ की। जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है। रिमांड की अवधि उनकी चूंकि पूरी हो चुकी है, जुडिशियल कस्टडी में न्यायालय के द्वारा भेजा गया है। ईडी की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है? नहीं, ईडी की तरफ से चूंकि जुडिशियल उनका रिमांड का जो पूरा होने के बाद पुटअप किए, उसका माननीय न्यायालय में बहस हुआ। बहस होने के बाद फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। रिमांड के लिए मांग, रिमांड के लिए चूंकि उनकी रिमांड की जो अवधि होनी चाहिए वो अवधि खत्म हो चुकी थी, सारी अवधि हो गई थी, इसलिए जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया। तो पूर्व सीएम से ईडी ने 13 दिनों तक पूछताछ की और उसके बाद पीएमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, सुनवाई हुई और उसके बाद उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद ये हेमंत सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पेशी होती है और उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए, पीएमएलए कोर्ट में पेशी होती है और इसके बाद अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आखिर ये न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा गया? क्या कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगते हैं इसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है? देखिए अंकुर, न्यायिक हिरासत चूंकि एक तरह से जेल है और हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई थी तब ईडी के पास सफिशिएंट एविडेंस थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उन्होंने न्यायिक हिरासत में लेने के लिए रिमांड उन्होंने अर्जी लगाया था और उसके बाद ईडी कोर्ट से, जो पीएमएल कोर्ट भी कहलाता है, वहां से उनको रिमांड मिला। तो रिमांड की जो अवधि है लगातार बढ़ती रही है और अंततः 14 दिनों का रिमांड जो है ईडी के पास रहा। 15 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं ले सकते किसी से पूछताछ के लिए, लेकिन उस पूरे कड़ी में विनोद सिंह और जो दूसरे गवाह हैं उनको वहां पर लाया गया। जो भानु प्रताप, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने जमीन का जो कागजात है, जहां से पूरे खबर की लीड मिली थी, पूरे स्कैम की लीड मिली थी, उनके सामने भी उनकी पूछताछ हुई थी। पूछताछ का जो मियाद है वो खत्म हो चुका था। तो आज अंततः ईडी को कोर्ट में उनको समर्पित करना था और कोर्ट के आदेश से अब वो न्यायिक हिरासत में चले गए, यानी कि जेल के लिए चले गए। अब ये जो अवधि है वो चलेगा जब तक कि उनकी तरफ से कोई अब बेल पिटीशन नहीं फाइल किया जाता, क्योंकि हाईकोर्ट में कुछ मामला है जो कि लंबित है, जिसकी सुनवाई 27 तारीख को होना है। तो फिलहाल तब तक हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा कारावास है वहीं पर उनको फिलहाल रहना होगा। अंकुर, यानी राजेश, अभी फिलहाल जमानत की अर्जी भी नहीं लगाई जा सकती है क्या वकील के द्वारा? और साथ ही बाहर क्या किसी गवाह को प्रभावित कर सकते हैं केस से जुड़े किसी मामले में? जो गवाह है या जो पूछताछ चल रही है, खासतौर से जो नाम सामने आ रहे हैं कि सीएम के जो करीबी है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्या यही वजह है कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? नहीं, देखिए, ये एक प्रक्रिया है अंकुर। जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उनको जेल भेजना होता है। रिमांड की जब अवधि खत्म हो जाती है तो उनको जेल में ही रहना होगा। जहां तक जांच की बात है तो ईडी की तरफ से पूरी जांच को बढ़ाया जा रहा है, लगातार पूछताछ हो रही है। आज हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद आज जो दूसरे आरोपी हैं विनोद सिंह से आज पूछताछ चल रही है। तो पूछताछ का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और इस पूरे लैंड स्कैम में अनुसंधान जारी रहेगा। हेमंत सोरेन स्वतंत्र हैं, चूंकि वो न्यायिक शरण में हैं, जा सकते हैं कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। उनको राजेश साहब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं देखिए, फिलहाल 13 दिन की ईडी ने पूछताछ की, इसके बाद पेशी होती है और अब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता और हेमंत सोरेन के अधिवक्ता राजीव रंजन ने जानकारी देते हुए बताया है कि बहुत जल्द ही बेल के लिए आवेदन दिया जाएगा, जबकि पूर्व सीएम को कैंप जेल में रखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अभी इस तरह की कोई बात हम लोगों की तरफ से नहीं की गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। The ED has not sought for any further remand and now he is in judicial custody from today.
and we shall be filing our objection and the bail application very soon. Sir, is there any possibility that a play would be made that he be shifted to a camp jail or maybe another option? Not at the moment. We are not claiming any special privileges as of now. And we certainly it is our right to have an application for bail under Section 45. That we will do so very shortly.